छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से अब राहत मिलने जा रही है। अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलेगी। दुर्ग संभाग में कुछ जगहों पर हालांकि शीतलहर चलने के आसार व्यक्त किए गए हैं मौसम विभाग के द्वारा। साथ ही सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर में भी शीतलहर चलने के आसार व्यक्त किए गए हैं। बात करें अंबिकापुर की तो 5 डिग्री तापमान यहां दर्ज किया गया है और 11 से 15 जनवरी तक ठंड में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। तो मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का दौर जो चल रहा था उसमें ब्रेक लगा है, राहत देखने को मिलेगी। रात के तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। ये भी बात सामने आई है कि अभी सामान्य रहने वाला है तापमान और हो सकता है कि अगले 4 दिनों में जो तापमान है उसमें हमें जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिले और इसके बाद फिर वापस ठंड का दौर शुरू हो जाए। कुल मिलाकर कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिली है छत्तीसगढ़ वासियों को। दुर्ग संभाग में कुछ जगहों पर शीतलहर चलेगी और साथ ही सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर में भी शीतलहर चलने के आसार है। 15 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पूर्वी भारत में एक जेट स्ट्रीम है जो सक्रिय हुई है और इसी की वजह से उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवा थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। इससे आंशिक रूप से प्रदेश में असर पड़ेगा और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है ठंड का कड़ाके वाला दौर देखने को मिल सकता है। बात करें बिलासपुर की तो 11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और ये नॉर्मल से 1.3 डिग्री कम है। राजधानी रायपुर की भी बात करें तो यहाँ पर भी ठंड जो है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है और राजधानी में रात में तापमान जो है बढ़ा है। 13.2 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान दर्ज किया गया है और सामान्य से ये 0.3 डिग्री हालांकि कम है, लेकिन पुराने तापमान जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उससे ज़्यादा माना जा रहा है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रायगढ़ से अश्विनी मालाकार और मनीनगढ़ से अविनाश चंद्र जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रायगढ़ का रुख करते हैं। अश्विनी, ठंड से हालांकि राहत देखने को मिल रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि रायगढ़ में कितना टेम्परेचर है? न्यूनतम पारा वो 10 डिग्री तक जा पहुंचा है। अभी की बात करें तो 10 डिग्री पारा है, वो वेदर के अनुसार शो हो रहा है। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी अभी भी लो दिखाई दे रही है। साथ ही शीतलहर का असर रायगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं वहां देखने को मिला, जिसके कारण जहां चहल पहल गांव में की थी तो अभी जो लोग हैं वो कम निकल रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, शीतलहर, इसके कारण कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कम निकल रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए स्कूल का समय भी बदल दिया है। जो सुबह 7 बजे स्कूल लगती थी उसे 8:30 बजे का कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अब ठंड से कुछ दिनों तक जो जिला प्रशासन ने स्कूली समय बढ़ाया उसमें राहत मिलने वाली है। जी अश्विनी, वाकई ठंड से हल्की राहत तो मिल सकती है, लेकिन अभी जिस तरह के हालात है उसको देख के लग रहा है कि कड़ाके की ठंड ही पड़ रही है। मनीनगढ़ का रुख करते हैं, अविनाश से बात करेंगे। अविनाश, किस प्रकार की ठंड पड़ रही है मनीनगढ़ में और क्या ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी चिराग जी, इसमें बताना चाहेंगे कि अभी जिस प्रकार से सुबह की यदि बात की जाए तो 9 डिग्री सेल्सियस के तापमान दर्ज किया जा रहा है। रात की जो ठंड होती है काफी कड़ाके की ठंड होती है, गलन देने वाली ठंड होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि हिमालय से चलने वाली जो हवाएं रहती है वो रात के समय की जो मौसम रहते हैं उसमें काफी बदलाव देखा जा सकता है। दिन की यदि बात की जाए तो दिन में मौसम सामान्य रहता है, लेकिन सुबह और शाम की जो ठंड रहती है काफी कड़ाके की रहती है। वहीं मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र में ठंड अभी भी काफी तेजी से रहती है। जहां पर कहा जा सकता है कि वनांचल क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ठंड ज्यादा देखा जा सकता है। शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो सुबह और शाम की जो ठंड रहती है काफी तेज की ठंड रहती है और लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। और हर एक स्तर पे कहा जा सकता है कि ठंड जिस प्रकार से अभी चल रही है, अब ये देखने वाली बात होगी कि मनीनगढ़ में क्या आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में ठंड से राहत रहेगी और उसके बाद ठंड का दौर देखने को मिलेगा। अश्विनी और अविनाश, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।